गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग देख रहे थे स्ट्रेसिस लूप के बारे में। ठीक है, हम लोग चुंबकत्व और चुंबकत्व संबंधित पद को हम लोगों ने देख रहे थे। आज जो है फर्स्ट ईयर का क्लास है और उसमें हम लोग स्ट्रेसिस लूप को देखे थे और आपको बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में फिर से हम स्ट्रेसिस लूप को दोबारा आपको बताएंगे। तो क्या था? एक था मैग्नेटिक कॉइल था। इस कॉइल में हम लोग जो है करंट को प्रवाहित करते हैं। इस कॉइल में करंट प्रवाहित करने के बाद क्या होता है? वो मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। ये क्या होता है? मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। ये N है और ये S है। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो ये मैग्नेट बन जाता है और वो मैग्नेट की तरह वो कार्य करने लगता है। लेकिन जब इससे विद्युत को हम लोग हटा देते हैं, जब इससे करंट को हटा देते हैं तो यह मैग्नेटिक का गुण जिस तरीके से करंट को कम करते जाते हैं, मैग्नेट का गुण जो है इसमें कम होते जाता है। लेकिन पूर्णतः ये करंट को हटा देने पर इसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा मैग्नेटिक गुण बना हुआ रह जाता है, जिसको हम लोग अवशिष्ट चुंबक रेडिशुअल मैग्नेट कहते हैं। इसी को खत्म करने के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा करंट खर्च करना पड़ता है, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। और इसी को जब हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हिस्टेरिसिस लूप के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? ये था करंट प्लस H माइनस H और ये था प्लस B माइनस B। ये प्लस B क्या है? ये फ्लक्स था। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग करंट को बढ़ाते जाएंगे वो फ्लक्स भी बढ़ते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। इसके बाद वो मैग्नेट संतृप्त यानी कि इतना ही मैग्नेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग करंट को कम करेंगे, धीरे धीरे मैग्नेटिक का गुण भी कम होते जाएगा। और जैसे हम लोग करंट तो जीरो कर देंगे, लेकिन मैग्नेटिक का गुण जो है कम नहीं होगा, इतना बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, और इसी को खत्म करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा करंट यहाँ देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। फिर हम लोग नेगेटिव की ओर ले जाएंगे, मैग्नेट भी नेगेटिव बनेगा। फिर धीरे धीरे घटाएंगे तो जीरो होगा, लेकिन माइनस में मैग्नेटिक का गुण कुछ बना हुआ रह जाएगा। इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे, फिर से मैग्नेट सैचुरेटेड हो जाएगा और इसी लूप को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप के नाम से जानते थे। ठीक है, यही है हिस्टेरिसिस लूप और हिस्टेरिसिस लॉस। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। कितने प्रकार के चुंबक होते हैं वो देखेंगे। कितने प्रकार के चुंबक होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। कितने प्रकार के होते हैं? मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक
और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। एक तो जो होता है वो प्राकृतिक चुंबक और दूसरा एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि बनाया हुआ चुंबक। प्राकृतिक चुंबक आप देखे होंगे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े जैसे पत्थर में रहता है, ठीक है, वो प्राकृतिक मैग्नेट है, वो प्राकृतिक चुंबक हैं जो मैग्नेटाइट पत्थर या ठीक है लो स्टोन्स होता है। अधिकतर देखे होंगे कि चुंबक को जब हम लोग बालू में दौड़ाते हैं तो वो छोटे छोटे से कण को पकड़ लेता है, आकर्षित कर लेता है, यानी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट, एक पत्थर होता है जो मैग्नेट की तरह कार्य करता है, वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो इसके बारे में विशेष तो नहीं पढ़ना है, विशेष जानना है कि प्राकृतिक चुंबक एक पत्थर के रूप में पाया जाता है जो मैग्नेटाइट होता है। पहले हम पढ़ाए थे कि मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक पत्थर को पाया गया था, ठीक है, जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था, उसी की मैग्नेशिया के नाम पर जो है उसका नाम मैग्नेट पड़ गया था। आइए उसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ये जो है दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं और इसी को हम लोग विस्तार से जानना है, इसी को समझना है। इसी कृत्रिम चुंबक के कारण आज हम लोग आपसे पढ़ा पा रहे हैं, आज आपसे बात कर पा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जितने भी कार्य हो रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से संबंधित वो सभी इसी कृत्रिम चुंबक के कारण संभव हो पा रहा है। तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। क्या होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट। तो हम लोग इसकी बनाने की विधि भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग स्थायी चुंबक बनाते हैं और किस प्रकार से अस्थायी चुंबक बनाते हैं। अस्थायी चुंबक वो होता है कि जिसको एक बार हम लोग बना दिए वो बना हुआ ही रहता है, ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करते ही रहता है। जैसे खिलौना देखे हो गया, इस प्रकार से खिलौना आता है मैग्नेट का जो हम लोग ऊपर फेंकते हैं और सटाते हैं। एक लाउड स्पीकर में आप इस प्रकार से चुंबक को देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये यू आकार के भी इस प्रकार से चुंबक आप देखे होंगे। एक जो क्षण मैग्नेट होता है इस प्रकार से भी आप देखे होंगे, ठीक है। एक चुंबकीय सुई जो दिशा को बताता है, ठीक है, वो भी आप देखे होंगे। तो जितना भी ये सब मैग्नेट है सब अस्थायी चुंबक है जो परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन अस्थायी चुंबक हम लोग डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सब में यूज होता है। अस्थायी चुंबक क्या है कि जब तक उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तब तक वह मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। जैसे ही हम लोग उसके करंट को हटा लेंगे वो मैग्नेटिक का गुण क्या होगा, खत्म कर देगा, मैग्नेट नहीं रहेगा। तो यही है स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। क्या है, अस्थायी चुंबक एक बार बन जाने के बाद वह जितने कार्यकाल है उतने दिन तक वो मैग्नेट की तरह कार्य करते रहेगा। लेकिन अस्थायी चुंबक जब तक हम लोग विद्युत इसमें प्रवाहित करेंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। जैसे ही विद्युत हटा लेंगे तो वो मैग्नेट का कार्य करना बंद कर देगा। तो उसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहेंगे और अस्थायी चुंबक कहेंगे जो खत्म, करंट को खत्म होने पर ये भी खत्म हो जाएगा। और ये अस्थायी चुंबक क्या है, ये स्थायी रूप से बना हुआ रहेगा। तो ये था, ठीक है, चुंबक के बारे में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुंबक बनाने की विधि, किस प्रकार से ये स्थायी चुंबक को बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थायी चुंबक, दूसरा होते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो अस्थायी रूप से अपना काम करते रहता है, अस्थायी चुंबक जब तक उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तब तक वो कार्य करता है, उसके बाद नहीं करता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।